सावधान रहना चाहिए। जो डॉक्टर लोग और स्वास्थ्य विभाग की टीम हमें सावधानी बरतने के लिए कह रही है, उन सावधानियों पर हमें ध्यान रखना चाहिए और इस लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। क्या क्या इंतज़ाम होने चाहिए कोरोना में, किस तरह की सावधानी बरतनी जो चाहिए? अस्पताल की सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं और शहर में साफ़ सुथरा, गांव में साफ़ सुथरा सब इंतज़ाम होने चाहिए, जिससे कोरोना को जैसे पहले हमने हराया उसी तरह से हम देखिए, जो ये चौथी लहर आ रही है, हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क लगा कर रहना चाहिए। जो हमारे हॉस्पिटल से जो गाइडलाइंस हो रही हैं या सरकार हमें गाइडलाइंस दे रही है, उनका पालन करना चाहिए। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ कि जो हमारे हॉस्पिटलों में अगर ऑक्सीजन की कमी है या दवाइयों की कमी है, उसको टाइम से पूरा कर लें, जिससे जो है इस महामारी से बचा जा सके। धन्यवाद। देखिए, सरकार हमारे तो सीधी बस ये मांग है कि कोरोना एक भयंकर राष्ट्र है, पूरे विश्व के लिए एक भयंकर महामारी है। उससे बचने के लिए सबसे पहले तो आम आदमी की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और सरकार भी अपने जितने भी अस्पताल हैं, जो ऑक्सीजन संबंधी अस्पताल में जो सुविधाएं होनी चाहिए, दवाई, मेडिसिन, जो भी तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, सरकार से उन्हें पूर्ति करने की वो होनी चाहिए। और जितने भी तमाम अधिकारी हैं, कड़ाई से पालन कोरोना गाइडलाइन का कराना चाहिए। यही हम डर के तो रहना चाहिए, इंसान को दूरी बना के रखनी चाहिए, परहेज रखना चाहिए, हम लोगों को मास्क लगा के रखना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं हमें ये भी लगता है कि ये शायद राहुल गांधी से घबरा के इस तरह की बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ लाखों की भीड़ निकली है आज। क्योंकि व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, सारे के सारे तो दुखी हो गए, किसान दुखी है। जब हर आदमी परेशान रहेगा तो आखिर कैसे ये मुल्क चलेगा, हम ये नहीं समझ पा रहे। आज व्यापारी हाथ पर हाथ रखा बैठा, सारे दिन बुनी उसे नहीं हो रही, तमाम टैक्स उसके ऊपर थोप दिए गए, ये मुल्क चलेगा कैसे? कोरोना की लहर आई थी पीछे, तमाम गैस की कमी से लोग मरे हैं, बेड नहीं है अस्पतालों में, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं। बिजनौर के हॉस्पिटल कोई ले लीजिए आप, यहाँ मेरे ख्याल से 28-30 डॉक्टर होने चाहिए, आते भी नहीं है डॉक्टर। क्या होगा, कहाँ इलाज होगा उनका? ये सिर्फ ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को वैसे चौकस जरूर रहना चाहिए, ये मेरी सलाह सब लोगों को है। मैं अपील भी करना चाहूँगा कि दूरी बना के रखनी चाहिए और मास्क भी जरूर लगाना चाहिए। जैसे कि टीवी के माध्यम से पता चल रहा है कि कोरोना की चौथी लहर आ रही है और चीन में कोरोना में हालात बेकाबू हो रखे हैं। इस लिहाज से सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि जिस तरह पहले लॉकडाउन में गरीब जनता को कोरोना की मार झेलनी पड़ी थी, वो इस बार ना झेलनी पड़े। सरकार को अपने पर्याप्त साधन अभी से तैयारी करनी चाहिए कि किसी गरीब को परेशानी ना हो। कोरोना की चौथी लहर आ रही है कि सरकार ने उससे निपटने के लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम पहले ही कर लिए हैं। सारे हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं ये पहले से ही कर दिए गए हैं। लेकिन यदि महामारी की बात करें तो यदि हम इसकी तीसरी महामारी को दृष्टिगत करते हैं तो उस समय एक पंचायती राज चुनाव हुआ था। तो पंचायती राज चुनाव के बाद में हमने तमाम शिक्षक एवं कर्मचारियों को पुनः काम किया है। तो महामारी को सभी आम जनमानस को वास्तविकता गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, मेरा इसमें ये कहना है, सबसे पहले तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, वो एहतियात बरतें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार से हमारी मांग है इस लहर से पहले कुछ व्यवस्था ऐसी की जाए जिससे लॉकडाउन के मामले में आने वाले समय में जनता को परेशानियों का सामना हो। कोरोना के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो सरकार ने हमको निर्देश दिए हैं कि कोरोना की चौथी लहर का आगमन हो रहा है और बिजनौर में भी 2 केस यहाँ पर आ गए हैं। तो उससे बचाव के लिए हमने, मैं प्रिंसिपल होने के नाते अपने छात्रों से, अध्यापकों से, कर्मचारियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो मास्क लगा कर आए, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें, छोटी सी सैनिटाइजर की अपनी जेब में रखें और बार बार उनसे हाथ धोते रहें तथा भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। और जो सरकार के नियम हैं, पूरा विश्व कोरोना के 2 स्टेप झेल चुका है। आप सभी ने देखा कि कोरोना कितनी भयावह बीमारी है, पूरा विश्व इसकी चपेट में आया। जैसा कि चीन में इस समय मरीज़ काफ़ी तादाद में बढ़े हैं,
स्थिति काफ़ी भयावह बनी हुई है। पूरे विश्व को चीन से सीख लेनी चाहिए और जो भी एडवाइजरी है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की ओर से हो, चाहे सरकार की ओर से हो, सभी नागरिकों को उसका पालन करना चाहिए। जैसे 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाएं तो जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसका कड़ाई से पालन किया जाए, जिससे कि हम जो 2 स्टेप में 2 बार जो कोरोना का जो दंश झेल चुके हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और जन की जो हानि हुई है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए अब तीसरी बार इस तरह का कोई भी दंश हमारे समाज को, हमारे देश को ना झेलना पड़े, इसके लिए जो भी एहतियात हमारी ओर से होने चाहिए वो कड़ाई से हम लोगों को पालन करना चाहिए। जहाँ तक हम राजनीति की बात करेंगे, कहीं न कहीं कोरोना को राजनीतिक स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो भी बीमारियां हैं या देश के ऊपर संकट आते हैं, इस संकट की घड़ी में हम सभी को एकजुट होकर के उस संकट का सामना करना चाहिए। राजनीतिक द्वेष भावना से या राजनीति इन सारे मुद्दों पे नहीं होनी चाहिए। अगर कोरोना की स्थिति बढ़ रही होती तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ठोस कदम उठा रही होती, लेकिन अभी कुछ ऐसा है नहीं। और मेरा मानना है कि अभी मीडिया में भी और टेस्टिंग भी ऐसी नहीं चल रही है जिससे अभी कोरोना के ज़्यादा मामले भारत में आए हों। सब अपनी सुरक्षा करें और देखिए, एक बात तो है, जो गतिविधियां चल रही हैं वो चलें, ऐसा ना हो कि लॉकडाउन यहाँ पे लगे, क्योंकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं, इससे आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी भारत की। चीन में जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसकी सूचना तो बराबर चैनलों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन अभी भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे ये कह रही हैं कि कोरोना जैसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ सूचना फैलाई जा रही है, जलावा है। ऐसा नहीं है, कोई भी बीमारी एकदम से पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है और अगर उसके बचाव नहीं करे जाएंगे तो जो अभी साधारण तौर पे कम बीमारी चल रही है वो फिर से उग्र रूप ले लेगी और उसका जो अभी भयावह दृश्य कुछ समय पहले लोगों ने देखा है वो आगे भी इंसान को देखने को मिलेगा। तो जनता से मेरी यही अपील है, कोरोना अभी पूरी तरह से नहीं गया है और जो गाइडलाइन चल रही है सरकार की, उस गाइडलाइन का पालन करें और मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी वो भी पालन करें। मास्क अभी इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन कम से कम ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में अभी ना जाएं और सुरक्षा करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और ये सब गाइडलाइन जो भी हैं वो पालन करें उनका। लगातार चीन में कोरोना के मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में यही कहना है कि भारत में भी पहले से ही सतर्कता बरती जाने लगे। लगातार 2 साल तक कोरोना चला, जिससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। इससे अगर हम पहले से ही सतर्कता बरतेंगे तो शायद आगे आने वाले परिणाम जो हैं सकारात्मक होंगे। हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना चाहिए। कोविड से हमारे देश का और लोगों का बहुत हम लोगों ने झेला है। सेकेंड वेव में बहुत लोगों को लॉस हुआ, बहुत परिवार चले गए, तो इसलिए प्रिकॉशन तो रखना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास जा रही है, डॉक्टर्स की टेस्ट होकर के अगर वो पॉजिटिव है तो प्रिकॉशन तो रखना पड़ेगा। इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती कि विपक्ष की चाल है या जो भी कुछ है। कोविड की जो जानकारी मिल रही है वो चीन से प्राप्त हुई है और हमारे यहाँ भी उसके अच्छे खासे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विपक्षियों की बातों पर ध्यान मत दें और हमें सुरक्षित रहना है तो उसके लिए मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। देशों में जो कोविड की स्थिति है इस समय वो बहुत ही भयानक है और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमें सही से नियमों से पालन करना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। खांसी, जुकाम इत्यादि कोई लक्षण या सिम्टम दिखने पर हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। देखिए, अगर कोविड की बात की जाए तो जैसा कि पिछले दिनों भारत देश में भी कोविड बहुत तेज़ी से था, बहुत लोगों की मौतें भी हो गई, दुखद घटनाएं हुई और इस समय अन्य देशों में कोविड बहुत तेज़ी से अपना पांव पसार रहा है, जिसको देखते हुए भारत सरकार द्वारा जो है एडवाइजरी जारी की गई है और आम लोगों को कोविड के बारे में जो गाइडलाइन सरकार की है उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए, जैसा कि मास्क लगाना चाहिए, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी का नारा जो है उसको साकार करते हुए हमें कोविड के सभी नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए। अगर किसी को कोई लक्षण दिख रहे हैं तो तत्काल जांच करा लेना चाहिए और जो उचित सलाह डॉक्टरों की हो वो लेना चाहिए। कोविड जो अन्य देशों में जिस तरीके से फैल रहा है उस तरीके से भारत में भी फैल रहा है, तो यहाँ जो हमारी सरकार जो है जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन का हमें पालन करना है, जैसे कि टाइम पे अपना हाथ सैनिटाइज़र से धोना चाहिए और
घर में भी जो है सर्दी जुकाम होने पे तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए और जो भी टीका वगैरह हैं, जो बूस्टर वगैरह हैं, अपने टाइम से बूस्टर करवाना चाहिए। जैसे कि सरकार जो गाइडलाइन जारी की है उस पर जुकाम सर्दी या कुछ भी अगर होता है इस समय पर तो डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे सैनिटाइज करना चाहिए और इसी तरीके कई चीज़ें हैं जो क्या बोलते हैं समझना चाहिए, देखना चाहिए, बचाव करना चाहिए हर चीज़ का। मेरी राय यही है कि आदमी को सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और घर जाए तो हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खांसी का आ जाए, खांसी है, जुकाम बुखार आ रहा हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इससे हम भी महफूज रहेंगे और लोग भी महफूज रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोविड एक वैश्विक महामारी है जो विश्व के लगभग सभी देशों में प्रभावी है और इससे पहले हम लोग कोविड की दूसरी वेव में भारत में जिस तरह की महामारी फैली थी उससे जिस तरह के लोगों के परिवार उजड़ गए, उसको देखते हुए हम लोगों को इस नया जो अभी तक ख़तरनाक वेरिएंट पता चल रहा है ओमिक्रॉन का BF7, उससे बचाव के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को अपना जो बूस्टर डोज है उसे ज़रूर लगवा लेना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार किसी भी तरीके का जो भी गाइडलाइन जारी करती है कि मास्क फॉलो करने का और आपका दूरी बनाने का या और भी जिन चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस सरकार लाती है तो उन्हें हमें पूर्णतः पालन करना चाहिए और अपने आप को सेव करना चाहिए और अपने साथ साथ अपने समाज को, अपने परिवार को भी सेव करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आदमी को मास्क लगाना चाहिए, मास्क ज़रूरी है। घर में घुसते समय तुरंत जो है सैनिटाइज करना चाहिए, हाथ पैर धो के घर के अंदर जाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। और जैसे ही कुछ, क्योंकि पहले के कोरोना काल में देखा गया था कि खांसी आती थी, बुखार आता था, तो इसका तुरंत जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके तुरंत इसकी तत्काल जांच करवाएं और 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी है जो पहले के हमारी गाइडलाइन में जारी थे और अभी भी वैसा होना चाहिए और यही बचाव के तरीके हैं। कोरोना के लिए जो है मास्क का प्रयोग करें, 2 कदम दूरी बनाकर लोग चलें, खांसी जुकाम सर्दी होने पर तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपने आप को डॉक्टर को दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें और जाएं तो दूरी बनाए रखें। कोरोना को लेकर पहली बात तो सावधानी बरतना ये चाहिए कि मास्क लगाना चाहिए और 2 गज की दूरी बना के रखना चाहिए। सर्दी जुकाम बुखार होने पर डॉक्टर की सलाह लें और इसी सब सुझाव से जो है कोरोना से बचा जा सकता है। जो है 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी और फासले अधिक से अधिक हो। भीड़ भाड़ इलाके में जो है मास्क बहुत ज़रूरी है और सार्वजनिक स्थल पर जैसे तहसील, कोतवाली और अस्पताल, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मास्क जो है 95 यानी उच्च कोट का प्रयोग करके हम लोग जाएं ताकि हम सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें। जो अब ये नया वेरिएंट आया है ये पहले से ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार आम जनमानस से यही अपील कर रही है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, मास्क लगाएं। अगर आपको कहीं किसी प्रकार का लक्षण जैसे सर्दी में खांसी है, जुकाम है, इस तरह होता है तो तुरंत एक चिकित्सक से सलाह लें। बिल्कुल अगर आप ये कदम उठाते हैं तो ये एक सराहनीय कदम होगा। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार वाले भी सुरक्षित रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड लगभग 3 साल से 3rd वेरिएंट आया हुआ है जो कि पूरे विश्व में हाहाकार मचा, जिससे लाखों लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं। उस पर हम लोग जितनी सावधानी बरत सकते हैं सबसे मास्क का उपयोग करें। दूसरा हर 5-5, 10-10 मिनट में सैनिटाइज अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और थोड़ा सा भी कहीं कोई परेशानी, जुकाम, बुखार, ऐंठन, कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें।
क्योंकि ऐसी बीमारियां हम खुद को बचें, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को सुरक्षित रखें, यही सबसे बड़ी मूल मंत्र है कोविड से बचाव का। सबसे पहले मेरे ख्याल से तो जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वहाँ पर पूरी तरह मास्क में और अपने आप को बचाव के साथ लोग भीड़ में खड़े हों मास्क लगा करके। दूसरी बात, यदि खांसी सर्दी जुकाम हमको हो रही है तो सीधे हम जो है अस्पताल पहुँचें और वहाँ पर अपनी बात रखें और अपनी दवा लें। दूसरी बात यह है कि मास्क हमेशा लगाए रखें और घर में जब पहुँचें तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, साबुन का प्रयोग करें, गर्म पानी करके हाथ को धुलें। कोरोना है, सबसे पहले तो आप मास्क लगाएं। आपको सर्दी जुकाम है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से, और अपने घर में जब भी जाएं तो हाथ पैर धुल के सैनिटाइज़र यूज करें, मास्क लगाए रखें।